बच्चों, आज हम दिगंत भाग 1 के पहले पाठ पूस की रात कहानी को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पूस जो कि हिंदी महीने का नाम है और ये जनवरी माह में ही होती है और जनवरी माह या पूस में ठंड जो है वो कड़ाके की होती है। आखिर ऐसी शीर्षक लेखक ने क्यों दिया है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें इस पाठ कहानी की पूरी सारांश यानी आपको कहानी जिसने पढ़ा है बहुत अच्छा और जिसने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़े। साथ ही उसे संक्षिप्त रूप से मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो पूस की रात में आपको कई पात्र हैं, जैसे हल्कू, मुन्नी, जबड़ा, सहना, नीली गाय जिसका जिक्र है। आप इसके मुख्य पात्र ये सब हैं। तो पूस की रात कहानी में हल्कू और मुन्नी किसान है, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। तो किसान परिवार किसान जो होते हैं वो कर्ज लेकर खेती करते, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इन्होंने खेती किया है, लेकिन ज़मींदार जो है वो सहना सिंह है। सहना से इन्होंने कुछ रुपये कर्ज पर सूद पर लिए हैं। तो उस सूद पर लिए गए पैसे के सूद लेने के लिए उनके घर पर सहना आता है, जिसके कारण यहाँ बातचीत शुरू होती है। सहना जो है हल्कू के घर अपने सूद के रुपए लेने आते हैं, लेकिन मुन्नी बहुत मुश्किल से एक एक पाई जोड़कर वह 3 रुपये जमा करती है, ताकि इस ठंड में वो कम्बल खरीद सके। क्योंकि पूस की रात, पूस जो है, पूस का महीना बहुत ही ठंड वाली होती है, जो हड्डियों को भी कड़कड़ा देती है, ऐसी ठंड होती है। तो ऐसे ठंड में उनके पास कंबल नहीं है, तो बहुत मुश्किल से एक एक पाई को जमा करके उसने 3 रुपये जमा किए हैं, ताकि वो कंबल खरीदे और ठंड आसानी से गुजर जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सहना सिंह पैसा लेने आ जाता है, जिस पर हल्कू मुन्नी से कहता है कि तुमने जो पैसे जमा किए उसे दे दो। पहले तो मुन्नी मना करती है, लेकिन अंततः वो सोचती है कि कौन झंझट मोल ले, कौन इस तरह से बिना पैसे लिए वो तो जाएगा नहीं। इस तरह से वह सोचकर वो पैसे को सहना को दे देती है। मैंने इस पेज में पात्र के नाम और कुछ वाक्यों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मुन्नी जो है अपने हालात से मजबूर हो जाती है और हल्कू को खेती करना छोड़ने के लिए कहती है कि खेती से तो अच्छा है मजदूरी कर लिया जाए, मजदूरी कर लिया जाए, यानी किसी के घर जाकर किसी के खेतों में मजदूरी कर लिया जाए, ताकि झंझट किसी प्रकार का ना रहे। अपनी खेती है, अपनी मेहनत होती है, लेकिन लाभ कोई हमें अधिक नहीं हो पाता है। तो फसल लगी हुई है, खेतों में फसल लगी हुई है और उस खेत की रखवाली करना है। तो हल्कू अपने खेत में जो फसल लगे हुए हैं, उस फसल की रखवाली के लिए अपने खेत पर रात गुजारता है। वो रात, पूरी कहानी उसी रात की है जहाँ पर हल्कू का दर्द बया होता है। वह जबड़ा जो कि एक कुत्ता है, उसके साथ लिपट कर बैठने के लिए मजबूर है। किस तरह से वे ठंड को दूर करने के लिए का प्रयास करता है, पत्ते को इकट्ठे करके आग जलाता है, और आग भी जब बुझती है तो उसके राख से अपने शरीर को गर्मी लेने का प्रयास करता है। इस प्रसंग को आपको बताया गया है। तो मैंने इस पेज में भी अंडरलाइन कर दिया है कि आप जो है उस लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के लाइन देकर, आपके पंक्तियाँ देकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वो ठंड को दूर करने के लिए कई चीलम पीता है, लेकिन पछुआ, एक तो ठंड है, उस पर पछुआ हवाएं चल रही है जो पूरे शरीर को तोड़ने वाली है। ठंड से पूरा शरीर जो है कपकपा रहा है। वह, क्योंकि उसके पास एक बस पतली सी चादर है, कंबल, ठंड को दूर करने के लिए कंबल नहीं है, बल्कि एक पतली सी चादर है, उसी के सहारे वो रात गुजार रहा है।
वह कुत्ते बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे नींद नहीं आती है, करवटें लेता है हल्कू, लेकिन सो नहीं पाता है। फिर कुत्ते की देह से दुर्गंध भी आ रही है, फिर भी वह उसे अपने से चिपटाए हुए है, सटाए हुए हैं, ताकि थोड़ी सी गर्मी का अनुभव हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों में कितनी मैत्रीय भाव है, प्रेम है, संबंध है। लेकिन यहाँ तो मजबूरी है, मजबूरी है कि शरीर को कैसे गर्मी दी जाए, किस प्रकार से शरीर में गर्माहट लाया जाए, दोनों विवश है, कुत्ता भी और हल्कू भी। इसलिए एक जानवर को जिसके शरीर से एक विचित्र प्रकार की दुर्गंध आती है, लेकिन हल्कू को वो दुर्गंध दिखाई, सुनाई या सूंघाई नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो ठंड से ज़्यादा परेशान है। अंततः बहुत ही मुश्किल से जब उसे नींद आती है, तो इतने में उसे जबड़ा जो है अपनी कू कू के आवाज़ें निकलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके खेत में कोई घुस आया है, तो शायद नीली गाय जो है उसके खेत में आ गया है और पूरे खेत को तहस नहस कर दिया है। लेकिन हल्कू के शरीर में इतनी जान नहीं है, या इतनी हिम्मत नहीं है, या आलस से भर गया है उस ठंड के कारण। तो उस ठंड में वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उठकर उस गाय को भगाने के लिए भी वह हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वह गाय जो है उसके पूरे खेत को सत्यानाश कर देता है, फिर भी वह टस से मस नहीं होता है। जबड़ा भौंकता रहता है, लेकिन ठंड ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया है कि वह वहाँ से हिलने को भी तैयार नहीं है। परिणामतः उसका पूरा का पूरा खेत जो है वह समाप्त हो जाता है, एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है। सुबह मुन्नी आती है, जब उसने देखा ऐसा हाल, तो वह हल्कू को कहती है कि कैसे सोते हो कि सब कुछ हमारा नाश हो गया। लेकिन हल्कू बहाना बनाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो गया था, इसलिए मैं उसे भगाने के नहीं जा पाया। लेकिन यह सच्चाई तो कुछ और है। लेखक ने बयां कर दिया है कि वह एक तरह से मुन्नी तो दुखी है, उसका खेत सत्यानाश हो गया, अब मजदूरी करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हल्कू अंदर से प्रसन्न है, खुश है कि अब तो इस ठंड की जाड़े की रात में किसी की खेत की तो रखवाली नहीं करना पड़ेगा, कम से कम खेत की तो रखवाली नहीं करना पड़ेगा। तो इस पाठ में हमने देखा किसान किस तरह से मजदूर बनने को मजबूर है, उसकी हालात किस तरह से हैं। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता है, फिर भी अपने लिए 2 वक्त की रोटी वह जमा नहीं कर पाता है। एक किसान जिसकी मर्यादा उसकी खेती होती है, अपने खेत के उजड़ जाने पर वह मन से प्रसन्न है। यह कैसी विडंबना है, परिस्थिति ने कैसा उसे बना दिया है। और हमारे समाज में जो महाजनी सभ्यता है, जो हम सूद पर पैसे लेकर काम करते हैं, हम तो सूद देते देते थक जाते हैं, लेकिन हमारा कर्ज का कर्ज उसी तरह धरा का धरा रह जाता है। बस इसी किसान की इसी दशा को लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही करुणामय ढंग से दर्शाया है। धन्यवाद।